हेलो एवरीवन। सो आज है हमारा हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 22। ठीक है। सो अभी इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले कोल क्रॉप्स पढ़ी, कुछ वेजिटेबल्स क्रॉप्स पढ़ी। ठीक है। और हम लोगों ने अभी 2 दिन हमने पढ़ा कुकुरबिटेसी क्रॉप्स। ठीक है। कुकुरबिटेसी क्रॉप्स में मैंने आप लोगों को सारे कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने क्रॉप्स होते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी होते हैं, मैंने आप लोगों को अच्छे से नोट करा दिया, पढ़ा दिया। ठीक है। मैंने आप लोगों को जो नोट से पढ़ाया वो नोट्स को अच्छे से आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे बल्ब वेजिटेबल क्रॉप। बल्ब वेजिटेबल क्रॉप के बारे में मैंने आपको कल ही कुछ कुछ बताया था और मैंने आप लोगों को कुछ कहा भी था कि उसे अच्छे से नोट करते आइएगा। ठीक है। चलिए मैं फिर से आपको एक बार उसे दिखा देती हूँ, आप उनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए देखिए, बल्ब वेजिटेबल क्रॉप में सबसे पहले क्या है, अनियन है। ठीक है। अनियन मल्टीपल अनियन है, गार्लिक है। हो सकता है, मोस्टली चांसेस आज हम सबसे पहले अनियन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हो सकता है अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम गार्लिक भी पढ़ लेंगे। लीक है, जापानीज़ अनियन है, ट्री अनियन है, सलॉट अनियन है, चीव है, चाइनीज़ क्लेव है। ठीक है। ये सब अच्छे से याद रखिएगा और इनके क्रोमोसोम नंबर, ये बॉटनिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर, ये सब पूछे जाते हैं, तो इन सबको अच्छे से याद करके अपने पास एक जगह नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अनियन से। आज हम पढ़ेंगे अनियन। चलिए हेडिंग डालिए, क्या है हेडिंग में, अनियन। ठीक है। लिखिए, अनियन का बॉटनिकल नेम बताइए। अनियन का जो बॉटनिकल नेम होता है, चलिए नोट करते चलिएगा। अनियन का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, एलियम सिपा। ठीक है, एलियम सिपा इसका बॉटनिकल नेम होता है। ठीक है। और इसमें जो एलियम है, जो ये एलियम है, ये कौन से वर्ड का है, ये एलियम जो है वो है ग्रीक वर्ड का। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ये कौन से वर्ड का है, ये ग्रीक वर्ड का है। ठीक है, एलियम ग्रीक वर्ड का है। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ किचन। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि क्वीन ऑफ किचन किसे कहा जाता है, तो क्वीन ऑफ किचन कहा जाता है अनियन को। ठीक है, याद नोट कर लीजिए, क्वीन ऑफ किचन कहा जाता है। इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस कब किया गया था, इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के द्वारा सेंट्रल एशिया। ठीक है, इंडिया में इसे किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इन सेंट्रल एशिया के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, सेंट्रल एशिया के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस इन इंडिया, लिख लीजिएगा, इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है, ये नोट अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद में इसे इसे ये कौन से रिवॉल्यूशन में होता है, अनियन जो होता है इसे पिंक रिवॉल्यूशन में कहा जाता है। ठीक है, इसे पिंक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। वाइट रिवॉल्यूशन आप लोग को पता ही होगा, मिल्क को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत से रिवॉल्यूशन हैं, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसे एंसेस्टर कहा जाता है। इसके एंसेस्टर का नाम लिख लीजिए, एंसेस्टर। ठीक है, एंसेस्टर लिख लीजिए। इसमें एंसेस्टर जो पाया जाता है वो होता है एलियम वेविओली, एलियम वेविलोवली, वेवियम लोवी। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है, इसकी फैमिली होती है एलियेसी, एलियेसी फैमिली का होता है ये। ठीक है, एलियेसी फैमिली पाई जाती है इसमें। और साथ ही साथ इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 16। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें 16 क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ नोट कर लीजिए, इसे कौन से लॉज के हिसाब से इंडिया में प्रोडक्टिविटी की जाती है, इसकी प्रोडक्टिविटी लॉ में इंडिया में जब की जाती है तो लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कॉजेज ऑफ लॉ प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कैसे किया जाता है इंडिया में, जो होता है इंडिया में अनियन का जो कल्टीवेशन जब किया जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट डे ट्रॉपिकल कंडीशन में किया जाता है, शॉर्ट डे ट्रॉपिकल कंडीशन में, इसलिए नोट करते चलिएगा, इन इंडिया अनियन इज कल्टिवेटेड अंडर शॉर्ट डे ट्रॉपिकल कंडीशन।
कंडीशन, ठीक है, कंडीशन, ठीक है, इसे यहाँ पर नोट किया जाता है। इसे फार्मर बॉन्ड सेव्ड सीड, इसके जो फार्मर्स होते हैं इसके सीड्स को सेव करके रखते हैं, याद रखिएगा। यूज़ ऑफ फार्मर्स, इसमें जो फार्मर्स लोग होते हैं ना वो कौन से सीड यूज़ करते हैं, सेव सीड, जो मतलब कि मान लो कि जैसे कि मान लो इस साल इन लोगों ने, इस साल जो अभी जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, उसमें अभी जो सीड्स निकले होंगे उस सीड्स को वो सेव करके रखेंगे, ठीक है। उस सीड्स सेव करने के बाद में नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर में जब इसका सीज़न आएगा फिर ये न्यू वही सीड से ये इस टाइप से ऐसे ही करते हैं। ये मतलब इन लोगों इंडिया में ज़्यादातर यहाँ पर इसकी नई क्रॉप्स नहीं ली जाती है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा सेव्ड सीड्स। ये पुराने सीड्स को ही सेव रखते हैं और उसे ग्रो करते हैं, ठीक है। फोटो थर्मो सेंसिटिव क्रॉप कहा जाता है इसे, कौन सा कहा जाता है, फोटो थर्मो सेंसिटिव क्रॉप, सेंसिटिव क्रॉप कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए इसमें देखिए, इसमें जो होता है, इसमें इसकी एक्सपोर्ट जो प्रोसेस होती है वो याद रखिएगा। इसमें जो एक्सपोर्ट प्रोसेस होती है इसकी, एक्सपोर्ट, इसमें जो इसकी एक्सपोर्ट प्रोसेस होती है, ठीक है, वो होती है, याद, एक सेकेंड, हाँ, वो होती है महा अनियन। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स कौन सा होता है, इसमें महा अनियन जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ अनियन, ठीक है, महा अनियन, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसे ऐसे ही नोट करिएगा, महा अनियन, ठीक है। इस महा अनियन को महान बना के ये नोट करिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे डबल स्टार मार्क करिएगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ अनियन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अनियन एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ अनियन, ठीक है, याद रखिएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अनियन एक्सपोर्ट में हेल्प करती है। फिर इसका जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, नीदरलैंड में। कहाँ किया जाता है, नीदरलैंड में, लिखिएगा, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, ये कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है नीदरलैंड में, नीदरलैंड में, ठीक है। इसके बाद में नोट करिए, इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या है ना कि इसका जो सबसे बड़ा जो मार्केट लगता है वो नासिक महाराष्ट्र में लगता है। कहाँ लगता है, नासिक महाराष्ट्र में। कहाँ लगता है, वो भी लासाल गांव। कौन सा गांव, लिखिए, लासाल, हट जा भाई, अरे, लासाल गांव में लगता है, इन नासिक महाराष्ट्र, नासिक अनियन का सबसे बड़ा मार्केट लगता है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, बिगेस्ट, सबसे बड़ा अनियन मार्केट इन इंडिया में कहाँ लगता है, पूछा जाएगा, इंडिया में अनियन का सबसे बड़ा मार्केट कहाँ लगता है, तो वो लगता है लासाल गांव, नासिक में, ठीक है, बिगेस्ट मार्केट इन इंडिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए इसमें कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, उन कंपाउंड्स को नोट कर लीजिए, वो बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, नोट करिएगा, कंपाउंड, ठीक है। इसमें जो ये कंपाउंड पाए जाते हैं इसमें सबसे बड़ा है क्वेरेटिन। क्वेरेटिन जो कंपाउंड पाया जाता है वो कहाँ से कहा जाता है, येलो कलर पिगमेंट के लिए पाया जाता है, याद रखिएगा, इसमें पाया जाता है क्वेरेटिन, ठीक है। क्वेरेटिन जो पाया जाता है वो क्यों पाया जाता है, येलो कलर पिगमेंट जिसे कहा जाता है, ठीक है। कैचकोल कहा जाता है, कैचकोल, ठीक है। जो ये कैचकोल पाया जाता है ये बताइएगा। इसमें जो ये फैक्टर पाया जाता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लैक्रो, आप लोग सोचेंगे कि इनकी राइटिंग को क्या हो जाता है, मुझे भी नहीं समझ आता मेरी राइटिंग को कभी कभी क्या हो जाता है,
ठीक है, मेटोर फैक्टर ये लिखिएगा। चलिए, एलिल प्रोपिल डिफ्यूसाइड, एलिल प्रोपिल डिसल्फाइड, ठीक है। बताइए ये कहाँ, एलिन कहाँ पाया जाता है? ये सब जितने पॉइंट्स है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एलिसिन, एलिसिन को और क्या कहा जाता है? डेलाइल थायोसल्फेनेट, थायोसल्फिनेट, ठीक है, याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है, ये बताइए, ठीक है। और एलिनोज, ये इम्पॉर्टेंट है, एलिनेज सॉरी, एलिनेज इम्पॉर्टेंट है, ये बताइए ये कहाँ प्रेजेंट होता है। और फ्रैक्शन बताइए, फ्रैक्शन कहाँ पाया जाता है। और वेनेडियम, ठीक है। चलिए बताइए, आप सबसे पहले बताइए ये क्वेरेक्टिन कहाँ पाया जाता है। येलो कलर पिगमेंट होता है, इसका क्या होता है, ये होता है येलो कलर पिगमेंट होता है, इसे येलो कलर पिगमेंट कहा जाता है, ठीक है। क्वेरेक्टिन याद रखिएगा, येलो कलर पिगमेंट होता है ये, जो कि अनियन में ही पाया जाता है, ठीक है, पिगमेंट होता है। इसके बाद में ये जो है कैचहोल जो है ये क्या है, ये है एंटी फंगल फैक्टर है। कौन सा है? एंटी फंगल फैक्टर, ठीक है। ये कौन सा फैक्टर है? ये एंटी फंगल, एंटी फंगल फैक्टर है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है लैक्रिमेटोर फैक्टर जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? ये 1 प्रोपेनिल सल्फ्यूरिक एसिड है, याद रखिएगा, ये 1 प्रोपेनिल सल्फ्यूरिक सल्फ्यूनिक एसिड टीयर इंड्यूस फैक्टर है। ये कौन से फैक्टर है? ये टीयर इंड्यूस फैक्टर है, याद रखिएगा इसे। ये कौन सा फैक्टर है? ये टीयर इंड्यूस्ड फैक्टर है, टीयर इंड्यूस्ड फैक्टर है, ठीक है, याद रखिएगा इसे, टीयर इंड्यूस्ड फैक्टर है। इसके बाद में एलिल प्रोपिल डिफ्यूसाइड जो है ये कौन सी पंजेंसी है ये, ठीक है, पंजेंसी पाई जाती है ये, ठीक है। पंजेंसी मतलब समझते हैं ना, मतलब कि उसका जो तीखापन जो होता है वो, ठीक है, पंजेंसी में जो पाया जाता है एलिल प्रोपिल जो प्रॉपर्टी है वो पंजेंसी में पाई जाती है, ठीक है। अनियन में थोड़ा सा तीखापन होता है। और ये जो पाया जाता है फैक्टर जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? जब आप अनियन छीलते होगे या अनियन काटते होगे तो आप लोगों ने देखा होगा जो टीयर्स आते हैं, मतलब जो आंसू आते हैं, ये उसमें पाया जाता है, ठीक है। एलिन जो है वो, एलिन क्या है? एमिनो एसिड प्रेजेंट इन बल्ब। इसके जो एलिन जो है बल्ब में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एमिनो एसिड इन बल्ब, ये बल्ब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एलिसिन जो होता है, एलिसिन डाइलिल थायोसल्फनाइड जो है वो टिपिकल ओडोर है, ठीक है, टिपिकल ऑडोर है, ये क्या है? टिपिकल ऑडोर है, ठीक है। एलिनेज जो होता है वो, एलिनेज जो एक एंजाइम होता है जो अनियन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एंजाइम है जो कि अनियन में प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अनियन में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये एंजाइम जो होता है वो अनियन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एलिनेज जो होता है वो, एलिनेज एक एंजाइम है जो कि अनियन में प्रेजेंट होता है। फ्रक्शन जो होता है, फ्रक्टेन जो होता है, ठीक है, जो फ्रक्टेन होता है वो कार्बोहाइड्रेट में होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है ये।
और वेनेडियम जो होता है वो अगेंस्ट सन स्ट्रोक में होता है, ठीक है। जो जो फिर से जो सन स्ट्रोक हो जाता है अनियन में, उसे उसमें वेनेडियम प्रेजेंट होता है, वो वेनेडियम के कारण होता है, ठीक है। अनियन में जब सन स्ट्रोक हो जाता है तो याद रखिएगा वो किसकी वजह से होता है, वेनेडियम की हो जाता है। फ्रैक्शन, एक सेकेंड, हाँ, फ्रक्टोन है ये, सॉरी, तभी तो मैं सोची यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न था, फ्रक्टोन है, ठीक है। ये फ्रक्टोन है जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। एलिनेज जो है वो एंजाइम होता है जो प्रेजेंट होता है अनियन में। एलिसिन जो होता है वो टिपिकल ऑडोर होता है। एडियन जो होता है वो एमिनो एसिड, जो पल्प में एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है उसे एलिन कहा जाता है। एलिल प्रोपिल जो होता है वो पंजेंसी, मतलब जो अनियन में जो तिखापन होता है ये उसमें एलिल प्रोपाइल के कारण होता है। इसके कारण वो क्या होता है, ए कंपाउंड्स के प्रेजेंट होने के कारण ये सब में दिक्कतें भी होती है और ये सब में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कहीं समझ में ना हो तो थोड़ा कोशिश करिएगा समझने का, नहीं तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका जो टेम्परेचर है वो देखते हैं हम। टेम्परेचर जो होता है वो सीड जर्मिनेशन, सबसे पहले इसका सीड जर्मिनेशन में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, सीड जर्मिनेशन में जो इसका टेम्परेचर होता है, सीड जर्मिनेशन में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर बल्ब डेवलपमेंट में टेम्परेचर अलग होता है। बल्ब डेवलपमेंट में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 15.5 to 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बल्ब डेवलपमेंट में जो टेम्परेचर होता है 15.5 to 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखिएगा। वाइट कलर जो अनियन में होता है वो ससेप्टेबल टू बोल्टिंग के कारण होता है, मतलब जो वाइट कलर हो जाता है, वाइट कलर जो अनियन होता है वो क्यों होता है, वो ससेप्टेबल बोल्टिंग के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पहले ही मुझे नोट कराना था, उसमें छूट गया वहाँ से। वाइट कलर जो अनियन होता है, वाइट कलर अनियन टू बोल्टिंग, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो सीड रेट होती है, ठीक है, सीड रेट जो होती है वो खरीफ, रबी और हार्वेस्टिंग के टाइम अलग अलग होती है, याद रखिएगा। एक सेकेंड ना, सीड रेट नोट कर लीजिए इसकी। इसकी सीड रेट जो होती है वो खरीफ के टाइम अलग होती है। खरीफ के टाइम होती है 10 से 15 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। खरीफ के टाइम अगर आप इसे ग्रो करें तो इसकी सीड रेट होगी 10 से 15 kg पर हेक्टेयर। और अगर इसे रबी में अगर आप इसे ग्रो करते हैं तो वो होगी 10 से 12 kg पर हेक्टेयर, 10 से 12 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। हार्वेस्टिंग के टाइम याद रखिएगा, हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है इसका, 25 to 50% नेकफॉल हो जाता है, ठीक है। नेकफॉल जो होता है वो नेकफॉल हो जाता है 20, एक सेकेंड, नेकफॉल जो होता है वो 25 to 50% हो जाता है, इसका नेकफॉल हो जाता है। एंड ड्राइंग टू टॉप्स, जो ऊपर जो अपर पोर्शन होता है, आपको इसका जो क्या करना है, मतलब नेक फॉल, याद रखिएगा, नेक फॉल एंड और ड्राइंग टू टॉप्स, ठीक है। अब सुनिए, देखिए, मतलब क्या हार्वेस्टिंग कब की जाती है, हार्वेस्टिंग तब की जाती है जब इसका जो जो इसके पत्ती जब खड़ी रहती है और ऊपर जो फ्लावर होता है, तो अपर जो वाइट वाइट कलर के जो फ्लावर होते हैं वो धीरे 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 सूखते सूखते जो जब उसके अंदर के बीज सूख जाते हैं तो वो हल्के क्रीमिश कलर के होकर वो पूरा अपर पार्ट सूख जाता है उसका, ठीक है, वो सूख जाता है। और जो जिसमें वो लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो आपकी लगी हुई जो बंच होती है वो क्या होता है, वो डाउन हो जाता है। तो इसका कहा जाता है नेक से, मतलब कि जो इसका जो अनियन का जो गला होता है वहाँ से ये डाउन हो जाता है और अपर पार्ट जो पूरी तरह सूख जाता है, मतलब समझ लीजिए हार्वेस्टिंग टाइम आ गया। और जो इसका नेक फॉल होने के बाद में वो डंडी जो है, पत्ते जो है प्याज के, वो हल्के हल्के येलोनिश, मतलब येलो कलर के भी हो जाते हैं, ठीक है। तो समझ जाइए कि अनियन मैच्योर हो चुका है, तो इसे हार्वेस्टिंग टाइम हो चुका है, ये होता है, ठीक है। चलिए इसकी कुछ वेराइटीज़ हैं, वेराइटीज़ नोट कर लीजिए। ठीक है, इसकी कुछ वेराइटीज़ है जैसे कि पूषा रिद्धि, पूषा सौम्या, पूषा
सौम्या, उषा रत्नार, पूषा माधवी। फिर इसके बाद में इसकी अर्का वैरायटी जैसे अर्का विश्वास, अर्का सोना, अर्का लालिमा, अर्का भीम, पाम लोहित, फूले स्वर्णा। देखिए ये सब वैरायटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको अच्छे से नोट करिएगा। इसमें वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है नहीं, मैं इसमें कुछ ही वैरायटी को लिखा रही हूँ, तो उनको अच्छे से नोट करते चलिएगा। अर्का कीर्तिमान, ठीक है। देखिए यही इतनी वैरायटी, पूसा से रिलेटेड इतनी वैरायटी है, अर्का से रिलेटेड इतनी वैरायटी है, बस। इसमें ज़्यादातर आप लोगों को इसकी सीड रेट्स याद रखनी है, ठीक है। इसमें सीड जर्मिनेशन, बल्ब डेवलपमेंट, टेम्परेचर याद रखना है, ठीक है। इसमें कौन सा टेम्परेचर कब का आ जाता है, और वाइट कलर अनियन सस्टेनेबल, बोल्टिंग के लिए सस्टेनेबल है, याद रखिएगा, ठीक है। और हार्वेस्टिंग कब की जाती है, और हार्वेस्टिंग कितना % इसका नेक फॉल हो जाता है, याद रखिएगा। नेक डाउन हो जाता है 25 to 50% इसका नेक डाउन हो जाता है तब, ठीक है। साथ ही साथ ये जो कंपाउंड्स है, ये थोड़ा मैं आप लोगों को अच्छे से समझा नहीं पाई हूँ, लेकिन फिर भी इनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। क्वेरेटिन जो होता है येलो कलर पिगमेंट होता है। कैचकोल का एंटी फंगल फैक्टर होता है ये, ठीक है। इसके बाद में ये जो फैक्टर पाया जाता है, इसमें ये भी फैक्टर पाया जाता है, ये भी इसी के साथ याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये कहाँ कब होता है, ये टीयर इंड्यूस, जब आप प्याज काटते हो, ठीक है, या आपके बगल में कोई प्याज काट रहा होगा, तो आप देखना उसकी शक्ल कैसी हो जाती है, एकदम रोंदू शक्ल हो जाती है, बस वही रोने लग जाते हैं, वैसे ही हो जाता है। और इसमें पंजेंसी पाई जाती है, एलिल प्रोपिल एलिन पाया जाता है, एमिनो एसिड, ठीक है, एलिसिन पाया जाता है, याद रखिएगा ये सब। चलिए ये सबको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में अनियन, यहाँ पर अनियन एंड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्रॉप तो गार्लिक है, लेकिन मैं सोच रही थी क्यों ना आपको नेक्स्ट क्रॉप हमें कल पढ़ाओ, ठीक है। आज फिलहाल हम अनियन पे ही एंड करते हैं, लेकिन गार्लिक के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि इसमें एंसेस्टर पाया जाता है, एंसेस्टर जो पाया जाता है वो एलियम लॉन्गिक स्पीसीज होता है, ठीक है, लॉन्गिक स्पीसीज होता है, और इसे नेक्टर ऑफ लाइफ कहा जाता है, ठीक है। इसे गार्लिक को क्या कहा जाता है, नेक्टर ऑफ लाइफ कहा जाता है, ठीक है। फ्रॉस्ट हार्डी पेरेनियल क्रॉप है, ये कौन सी क्रॉप है, पेरेनियल क्रॉप है, फ्रॉस्ट हार्डी पेरेनियल क्रॉप है, ठीक है। स्पाइसेस एंड कॉर्डिमेंट दोनों में यूज़ की जाती है, मतलब इसे स्पाइसेस में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसे फ्रेगमेंट के लिए और फ्लेवर के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ इसे टेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सेक्सुअली जो स्टेराइल जो होती है, ये नॉन फ्लावरिंग बल्ब होते हैं, इसमें इसके जो बल्ब होते हैं उनमें फ्लावर्स नहीं आते। जैसे अनियन के बल्ब में कैसे फ्लावर आते हैं, फिर वो ऊपर से सूख जाते हैं, फिर वो थोड़े येलो कलर के हो जाते हैं, और उनका नेक जो है डाउन हो जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ ये हार्वेस्टिंग टाइम है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जो नॉन फ्लावर, इसके बल्ब में कोई फ्लावर नहीं आता है, ठीक है, याद रखिएगा। और हाईएस्ट न्यूट्रिटिव वैल्यू देन एनी अदर बल्बनेस क्रॉप, मतलब सारी क्रॉप्स जो बल्ब क्रॉप्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा हाईली जो न्यूट्रिटिव और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट न्यूट्रिटिव वैल्यू पाई जाती है वो गार्लिक में ही पाई जाती है, ठीक है। कल जब मैं आप लोग को पढ़ाऊँ तो ये सब चीज़ें आप लोग को नोट कराऊंगी, अभी मैं आप लोग को बेसिक ये सब चीज़ें बता दे रही हूँ, ठीक है। इसमें गुड एजेंट पेशेंट पाया जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें मेडिसिनल एंड एंटी माइक्रोबियल पर्पस पाया जाता है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसमें कंपाउंड पाए जाते हैं, एलिन डी एलिल, जो मैंने अभी अनियन में पढ़ाया वही कुछ कंपाउंड इसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन उनका काम अलग होता है इसमें, ठीक है। वो कहाँ पाए जाते हैं वो थोड़ा अलग होता है। चलिए ठीक है, चलिए अब आप जो अनियन है और कुछ बल्ब क्रॉप से अगर आप लोग के पास एक्स्ट्रा डाटा हो तो प्लीज़ आप लोग पढ़ के आइएगा। हम आप लोग कल यहीं से स्टार्ट करेंगे गार्लिक से, चलिए ठीक है, ओके बाय।